नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। सोमवार को और वीरवार को समाधान शिविर लगता है। कभी एडीसी साहब बैठते हैं जो डीएमसी नगर परिषद के होते हैं, कभी एसडीएम साहब बैठते हैं। आज सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु चौहान जी समाधान शिविर में बैठे हैं और लोगों की समस्याएं यानी कि दूर करने के लिए किस तरह की शिकायतें आती हैं, किस तरह की समस्या लेकर यहाँ आते हैं, हम जानेंगे। काफ़ी तादाद में यहाँ शिकायत आती हैं, समस्याएं आती हैं। लोग बाग क्या त्वरित इनका समाधान होता है, खासकर जब पेंशन की बात आती है, प्रॉपर्टी की बात आती है या अन्य समस्याओं की बात आती है, पेंशन कट गई है या अन्य रिलेटेड, तो इनसे जानेंगे। हाँ जी, क्या समस्या है? पेंशन की समस्या है। पेंशन की समस्या, हाँ। पेंशन की समस्या बहुत है जी। यहाँ माता जी बैठी हैं, बेल्ट बुल्ट ला रही हो, क्या बात किस तरह आ रही है समाधान में? जी मेरे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बन रहा कई साल का है। अच्छा, तो फिर हाँ, तो पेंशन को नहीं बनती, मैं 60 से 65 किलो लाग रही हूँ। अच्छा, तो घरा कोई करनिया को नहीं? कोई को नहीं करनी है, 2 पोती छोड़ गई, बहू मर रही है छोर की, और मदन न पालो हूँ। कौन सा गांव ताई है? गिराता है। गिराता है। हाँ रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, ये पैर बहुत रखा है, नुकाट का होगा। अब पेंशन नहीं बनती थी ना कौन बनती? 65 साल की हो रही है। हाँ, कागजा में हो रही हूँ जी। अच्छा, हाँ, ये देखिएगा कि आप, हाँ बताओ, आ जाओ इधर आ जाओ, बताइए। सर, मेरी पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति शिकायत है कि मैं 13/8/2024 से घूम रहा हूँ और मेरे पास सारे एविडेंस होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने गलत रिपोर्ट तैयार करके दे रहा है। मैं हर अधिकारी के पास गया, हाँसी डीसी साहब के पास भी गया, हाँसी भी आया, सीएम विंडो में भी शिकायत दी। हमारे हाँसी शहर में 4 आईपीएस रैंक के अधिकारी आए, मैं चारों को अवगत करवाया मेरे मामले से, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मेरी बातों को सुना नहीं। गलत बात के लिए मेरे पास आरटीआई के तहत सारे एविडेंस, सारे सबूत हैं। गलत कर रहे हो? नहीं, मेरे पास सारे सबूत हैं। अगर मैं एक अक्षर का सबूत भी ना दूं तो चलो आज समाधान शिविर में मिलेगा। हाँ, मैं बाबूजियों को मैंने शिकायत दी, उन्होंने मुझे कहा है कि आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं मेरे ऑफिस में आकर मिलो कि मैं वहाँ पे चलो बात करता हूँ। चलो आप भी बात करेंगे, हम जानेंगे। हैं चाची जी के साथ। हाँ हाँ, चाची जी आपकी। विक्टर है जी। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए हो? हाँ बताओ जी, हाँ बताओ जी। कुछ दिन पहले हमारे वो कब्जा कार्रवाई हुई थी कड़ा। सिसाई में। अच्छा, पटवारी दौड़ जावा है इंतकाल और गिरदावरी खातर में हमारा ये चढ़ा दो हाँ हाँ, मौके पर कब्जा कार्रवाई करे। ये वो के हैं जितनी भी पार्टी है इसमें, एंटी जो पार्टी है उसके भी आधार कार्ड लेके आओ, हाँ, तो कब्जा मतलब इंतकाल के दौर चढ़े, नहीं तो कौन चढ़े। हाँ। तो ये बताओ एंटी पार्टी वो हमने क्यों करते दीजिए अच्छा, तो अब आधार कार्ड किस तरह दे देगी? वो सीटीएम साहब से मिले हो? सिटी मजिस्ट्रेट साहब से? नहीं मिले, आए थे बस, उनके चले गए अभी। तो आप समाधान शिविर में नहीं गए क्या? पहुंचे थे, चले गए, उन्होंने टाइम हो गया अभी। अच्छा, टाइम। हाँ। चलो, नमस्कार मैडम। सर कैसे हो? आप समाधान शिविर में बैठते हैं जी कैसे कैसे नेचर के केसेज आते हैं आपके पास? सर, जो लोग नीडी होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, जिनके काम मतलब कि फाइल्स वगैरह में थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है, रूल्स रेगुलेशन में थोड़ी बहुत। नहीं, आप अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही केस डील करते हैं? यस सर। तो क्या न्यूमेनक्लेचर के केसेज आते हैं? सर, डिपार्टमेंट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड केस आते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड केस आते हैं। जिन किसानों का बीमा रह जाता है या फिर उनकी पॉलिसी कट जाती है, उनके बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत होती है या खाता से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, तो उस तरीके के केसेस हमारे पास आते हैं। आते तो यानी कि ये बड़ी होप से हैं कि जाके समाधान शिविर में हमारे केसेस सॉल्व होंगे, लेकिन मैं देखता हूँ अधिकतर मुंह लटकाए हुए वापस जाते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जितने भी समाधान शिविर में केसेस आए हैं, ये साफ करते हैं रिड्रेस उनको? यस सर, टाइमली कोशिश करते हैं, विद इन 2 डेज मैक्सिमम 7 डेज के अंदर वो रिजोल्व किया जाता है हो जाता सर। है। यस सर। व्हाट्स योर गुड नेम? डॉक्टर प्रीति वर्मा, डेजिग्नेशन? सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। यस एसडीओ भी हैं आप कहीं? यस, इक्विवेलेंट टू एसडीओ होती है पोस्ट। इन विच डिपार्टमेंट? या एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। ये थी डॉक्टर प्रीति वर्मा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, और इन्होंने बताया कि हमारे रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं उनका हम त्वरित समाधान करने की कोशिश करते हैं। बच्चे को लेकर कैसे आए हो आप? सर, ये इनके पिताजी हैं। हाँ, ये बच्चे
इसकी भाई की 2013 में शादी हुई थी। तो वह इनकी जो मम्मी थी ने 2019 में गांव के किसी लड़के से शादी करके चली गई। उसके बाद में दोबारा फिर शादी कर ली। मैं गांव का पंचायत मेंबर हूँ। बेकाम इस पर झूठा मुकदमा कर रखा है कि भी मेरे बच्चे अगवा कर रखे हैं। उसने एसडीएम साहब की एप्लीकेशन लगा रखी है कि भी मेरे बच्चों को अगवा कर रखा है। 2019 से वह फरार है। अब 2026 में केस कर रही है। भाई मेरे बच्चे बंदी बना रखे हैं। नहीं, उन्होंने शादी करवा ली, ये प्रूफ है आपके पास? हाँ जी, फोटो इस भाई साहब के पास। अच्छा। हाँ जी, लीगल कराई, लीगल कराई, ये तो वही बता। अब बगैर तलाक दिए आप देखो जी, लीगल है। अच्छा, ये बच्चे उसी से हैं ये दोनों? हाँ जी। ये छोड़ के चले गई है? हाँ, छोड़ के चली गई थी 2019 में। चलो, ये बड़ा विचित्र सा केस है। ये सामाजिक केस भी ऐसे आते हैं समाधान शिविर के अंदर, और ये छोटे छोटे बच्चों के ऊपर क्या होगा इनका, तो ये नहीं, इन बच्चों को तो हम बाइट नहीं ले सकते इनकी, है ना। हाँ, बताओ जी, किस तरह है? यहाँ पर शिकायत लेके यहाँ भी पहुँचे हैं आप काफ़ी, और हम बताओ जी। फैमिली आईडी में मेरे को दिखा रखे, बड़ा दिखा रखा है जी। 2 महीने हुए एप्लीकेशन लगाई मैंने, इतनी ठीक नहीं हुई है जी। फैमिली आईडी में शादीशुदा दिखा रहे हैं? हाँ जी, कुआरा हूँ जी। कुआरा है? हाँ जी। कुआरे की पेंशन ले है? हाँ, पेंशन ले, उसे का तो फार्म भरा था। ये बड़ा अजीब सा केस है जी। सैनी साहब ने कह रहे हैं कि मैं कुआरा हूँ और यानी कुआरे की पेंशन लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली आईडी में शादी तो करा रखी हो, गुपचुप शादी? ना, गुपचुप मैं क्या करवाऊँ था, बाइक के साथ जुड़ा था आईडी में, उसमें दिखा दिया। हाँ, कितनी उम्र होगी तेरी? मेरी 50 होगी। 50 होगी। 1976 का जन्म है। ये रांडा पेंशन को नहीं बनी? नहीं है, नहीं बनी। नहीं बनी। ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं समाधान शिविर में, और काफ़ी हद तक यानी कि सोल्व करने की कोशिश होती है यहाँ पर, लेकिन हम जानेंगे अधिकारियों से भी किस तरह है जी। जी, हम पिल्सन की खतरा है। हाँ, विडो पिल्सन बनवानी है। 2100 रुपये का इसका फार्म भरा गया दीदी का पहले। लक्ष्मी का? हाँ जी। तो इसको वो कटवा के हम इसकी विडो पिल्सन बनवाना चाहा। हाँ जी। अच्छा। ये मेरी छोटी बहन है देवरानी। अच्छा। हम इस बात के लिए यहाँ पेश हुए साहब। वो पेश है? हाँ, नहीं अभी होए नहीं है, अब जाना चाहोगे अंदर। बस इसी के चक्कर में हम आए हैं जी। विडो पेंशन? हाँ जी, क्योंकि वो कटवा के और हमें ही बोलो मतलब पिल्सन बनवानी है इसकी। उसमें 2 पैसे फालतू होंगे तो इसका कारोबार चल जाएगा। 5 बच्चों की माँ है, 3 लड़कियां हैं, 4 लड़की और 1 लड़का। ये आप बताओ जी, फूल सिंह जी, आप वार्ड नंबर 26 के आशी की आवाज़ में आपका धन्यवाद। पार्षद प्रतिनिधि हो? हाँ जी। पार्षद प्रतिनिधि बात बताओ आप। मैं फूल सिंह पहलवान, श्री हनुमान खाड़े का प्रधान। आज जो शिविर है जी, हमारे हनुमान खाड़े की गली रामलाल कॉलोनी के अंदर वार्ड नंबर 2 के अंदर बहुत बुरा हाल है। हमने पब्लिक हेल्थ को भी वीडियो भी भेज दी है और फ़ोटो भी भेज चुके हैं। एक्शन साहब के पास भी रिपोर्ट दे चुके हैं और कंप्लेंट भी कर चुके हैं पब्लिक हेल्थ के पास। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कृपया करके हम जो है ना, अब एसडीएम साहब के पास जो ये समाधान शिविर है, डीसी साहब के पास, ये डीसी के नाम दी गई, हमने एप्लीकेशन लिखी है। मिल रही है क्या? नहीं, अभी अब देंगे हम। चलो, आप दीजिएगा कि हाँ, सीटीएम साहब आज समाधान शिविर को अटेंड कर रहे हैं और ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं। आपके माध्यम से भी जो है ना, आपके माध्यम से हम जो है ना विधायक जी को भी ये सूचना देना चाहते हैं और नगर परिषद के चेयरमैन को भी ये सूचना देना चाहते हैं ताकि हमारा समाधान जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ व्यायाम करने के लिए आते हैं, तो सभी के बच्चे आते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको आवाज़ को चलो, हम आपकी आवाज़ को आगे उठाएंगे। और आप फिर मैं बता रहा हूँ कि समाधान शिविर में बहुत सी ऐसी समस्याएं, जटिल से जटिल समस्याएं आती हैं, उनका समाधान होता है नहीं होता है, ये तो अधिकारी ही बताएंगे।